Hello, hello everyone. So in previous class we have studied about states of matter, a class 11 chapter number 5. Okay, so in today's section we are studying about van der Waals equation. So what is van der Waals equation? In two atoms there will be a weak intermolecular forces is known as a van der Waals forces. Okay, for example hydrogen, in between two hydrogen atoms there will be a weak intermolecular attraction of forces. ओके सो वंडरवाल बोल के एक साइंटिस्ट ने क्या किया है बोले तो ये वंडरवाल फोर्स के बारे में बता दिया है। तो हम क्या करते हैं बोले तो वंडरवाल्स इक्वेशन अगर हम आइडियल गैस में किए तो उसके थ्रू से अगर हम आइडियल गैस से हम रियल गैस बना सकते हैं ना, तब क्या करते हैं बोले तो आइडियल गैस माइनस जो रियल गैस का क्या करते हैं बोले तो सब्सट्रैक्ट करते हैं। कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मतलब वैल्यू में कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं बोले तो देखो इधर क्या है बोले तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो पी प्लस अट्रैक्शन V माइनस गैस वॉल्यूम, तो प्रेशर क्या हो रहा है बोले तो अट्रैक्शन हो रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है बोले तो डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वल टू एन आर टी। सो P प्लस अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है बोले तो एन स्क्वायर ए डिवाइड बाई वॉल्यूम का क्या होता है बोले तो वी स्क्वायर। सो V माइनस व्यास ऑफ वॉल्यूम क्या है बोले तो एन बी। ओके तो अट्रैक्शन का हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, और गैस वॉल्यूम का हम क्या ले रहे हैं, बी ले रहे हैं, इज इक्वल टू क्या होता है एन आर टी। तो ऐसे हम क्या करते हैं बोले तो आइडियल गैस माइनस रियल गैस को सब्सट्रैक्ट करें तो वो हमको फॉर्मेशन होता है। ओके तो आखिर क्यों क्यों आइडियल बिहेवियर काज होता है, मतलब क्यों डिविएशन होता है बोले तो द काज ऑफ डिविएशंस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्यों होता है बोले तो हम काइनेटिक थ्योरी के बारे में हम देखे थे, जो अजम्पशन थे ना, क्या क्या थे, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। मतलब कौन सा भी एक वॉल्यूम है वो क्या होता है बोले तो एक मॉलिक्यूल को ऑक्यूपाइड करता है, सो उनका क्या रहता है बोले तो नेग्लिजिबल रहता है, और वो जितना मॉलिक्यूल्स हम कंपेयर करें तो जो उसका वॉल्यूम का ऑक्यूपाइड करता है। ओके तो सेकेंड पॉइंट क्या बता दिया है बोले तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल। जो भी एक एटम्स और एक गैस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है ना, वो क्या रहता है बोले तो मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल रहता है, मतलब उनका पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि हमें वो पता ही नहीं रहता है। ओके तो इधर ग्राफ में क्या बता दिया है बोले तो क्या क्या है इधर 1.0 अट्रैक्शन डोमिनेट रिपल्शन डोमिनेट्स। ओके तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और पी वी इजिकल टू एन आर टी है, तो ऊपर क्या है बोले तो रिपल्शन है और नीचे क्या है बोले तो अट्रैक्शन है। ओके तो नेक्स्ट क्या है बोले तो बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस डिविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो अगर हमको रियल गैस को ये करने का है तो हम क्या करते हैं बोले तो आइडियल गैस से हम सब्सट्रैक्ट करें तो वो हमको मिलता है। हम सबको पता है कि पी वी इजिकल टू एन आर टी है, क्या है ये हमारा गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसमें झड का मीनिंग क्या होता है बोले तो झड का मीनिंग क्या होता है बोले तो ये इंट्रोड्यूसिंग फैक्टर है, झड क्या है इंट्रोड्यूसिंग फैक्टर है। इन केस ऑफ आइडियल गैस सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो तब क्या होता है बोले तो झड इज इक्वल टू 1। तो झड क्या बोला है मैं बोले तो ये इंट्रोड्यूसिंग फैक्टर है। ओके तो ये क्या होता है बोले तो आइडियल बिहेवियर में क्या करता है बोले तो ये एक इंट्रोड्यूसिंग फैक्टर की तरह काम करता है। सो झड इज इक्वल टू पी वी डिवाइड बाई एन आर टी बोल के हम ये कर रहे हैं। तो अगर ये आइडियल गैस इक्वेशन में हम देखें तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो इधर क्या होता है बोले तो झड इज इक्वल टू 1। इन केस ऑफ रियल गैसेस सो पी वी इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू एन आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी, लेकिन इधर झड भी क्या होता है बोले तो झड इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है बोले तो इन रियल गैसेस, thus in case of real gases z can be is less than 1 or greater than 1। लेकिन जो रियल गैस में रहता है z इज इक्वल नहीं रहता है बल्कि लेसर रहता है, नहीं तो ग्रेटर रहता है। ओके तो ये केसेस क्या है बोले तो when z is less than 1 it is a negative deviation, it shows that the gas is more compressible than
एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सो अगर हमारा z वैल्यू लेस देन 1 रहे तो ये क्या होता है बोले तो नेगेटिव डेविएशन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बोले तो मोर कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। जो हम जितना चाहिए था उससे मोर एक्सपेक्टेड होता है। सो अगर व्हेन z इज ग्रेटर देन 1, अगर z इज ग्रेटर देन 1 रहे तो तब ये क्या होता है पॉजिटिव डिविएशन होता है। ये क्या होता है बोले तो लेस कंप्रेसिबल देन एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर, वो ज़्यादा या कम। ओके तो अभी हम देखें तो इधर हम अगर पीवी डिवाइड बाई आरटी और प्रेशर की बात करें तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो अगर हम 200 केल्विन टेम्परेचर, 500 केल्विन टेम्परेचर एंड 1000 केल्विन टेम्परेचर, तो इसमें 1 में क्या है बोले तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है, उसके ऊपर क्या है बोले तो ये रियल गैस इक्वेशन है। तो ये 1 एटमॉस्फेरिक जो 1 पीवी डिवाइड बाई आरटी है ना, उसमें क्या हो रहा है बोले तो हमारा रियल गैसेस फॉर्मेशन हो रहा है। ओके तो इसमें क्या हो बोले तो ये पीवी डिवाइड बाई आरटी और जो हमारा क्या है प्रेशर के बारे में इस ग्राफ में बता दिया है। ओके सो नेक्स्ट क्या है बोले तो इधर प्रेशर और वॉल्यूम, यानी प्रेशर P1 है और प्रेशर P2 है और वॉल्यूम भी क्या है बोले तो V1 है और एक क्या है बोले तो V1 डैश है। ओके जब हम प्रेशर जो P1 है वो क्या हो रहा है बोले तो V1 से जो इक्वल है, और जो हमारा V1 क्या है बोले तो अगर हम रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में हम देखें तो हमारा जो वैल्यू है, जो वैल्यू क्या हो रहा है बोले तो हाई प्रेशर में क्या हो रहा है बोले तो वॉल्यूम इज द मोर, हाई प्रेशर में क्या हो रहा है बोले तो वॉल्यूम ज़्यादा है और लो प्रेशर में क्या है बोले तो वॉल्यूम भी क्या है बोले तो कम है। तो इस ग्राफ के दौरान हमको क्या पता चल रहा है बोले तो इफ वॉल्यूम इज हाई देन प्रेशर विल बी हाई, इफ द प्रेशर इज लो वॉल्यूम विल ऑल्सो लो। ओके तो क्या बता दिया है बोले तो रियल गैस एंड आइडियल गैस के बारे में बता दिया है। जो ज़्यादा रहेगा वो रियल गैस रहेगा, जो कम होगा वो क्या होगा आइडियल गैस होगा। ओके तो रियल गैसेस क्या होता है बोले तो वो आइडियल गैस ला शो होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स क्या होता है बोले तो इंटरेक्ट होता है एक को एक। और जब हमारा हाई प्रेशर रहता है ना, तो जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं ना तब गैसेस का मॉलिक्यूल्स क्या होता है बोले तो क्लोजली अटैच होता है। जब हम लो प्रेशर अटैच करते हैं ना तब मॉलिक्यूल क्या होता है बोले तो डिवाइड होके होता है। ओके द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस इज लोअर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस। क्या है बोले तो पी आइडियल इज इक्वल टू पी रियल प्लस AN स्क्वायर डिवाइड बाई V। तो ये क्या है बोले तो ऑब्जर्व प्रेशर एंड ऑब्जर्व प्रेशर है। सो हियर ए इज ए क्या है बोले तो इधर कांस्टेंट टर्म है। तो इसमें क्या हो रहा है बोले तो ये रियल गैसेस क्या होता है बोले तो आइडियल गैस ला शो होता है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स एक को एक इंटरेक्ट होता है। अगर एक हाई प्रेशर में क्या होता है बोले तो गैस मॉलिक्यूल्स एक मिलजुल के रहते हैं, अगर एक लो प्रेशर में क्या होता है बोले तो गैस मॉलिक्यूल डिफरेंट की तरह मूव होता है। तो इसमें क्या है बोले तो द रिपल्सिव फोर्सेस आर बिकम सिग्निफिकेंट। तो इसमें क्या है बोले तो वॉल्यूम V है और दे नो रिस्ट्रिक्टेड मतलब V माइनस NB है। NB क्या है बोले तो अप्रोक्सीमेटली द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल। VB क्या वो NB क्या है बोले तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल है, और B क्या है बोले तो इधर कांस्टेंट टर्म है। तो अकॉर्डिंग टू हम आइडियल गैस इक्वेशन गए तो PV इज इक्वल टू nRT गए तो सो P प्लस AN स्क्वायर V स्क्वायर और V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। सो इधर क्या है बोले तो N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस है। ये पूरा जो इक्वेशन है ये क्या है बोले तो वैन डर वाल्स इक्वेशन इन गैस मॉलिक्यूल। क्या है वैन डर वाल्स इक्वेशन इन गैस मॉलिक्यूल है। तो इसमें और क्या है बोले तो व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर झट बोल के पूछता है। सो द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जो हमारा आइडियल गैस बिहेवियर का जो मेजर करते हैं ना उसको हम क्या बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स झट बोलते हैं। सो झट इज इक्वल टू PV डिवाइड बाई nRT। सो आइडियल गैस इक्वेशन में क्या होता है अभी बोला था मैं झट इज इक्वल टू 1 होता है। So Z is equal to 1 at all temperature and pressure because ideal gas relationship. Okay, so अगर at very low pressure all gases have Z is equal to 1 ideal gas। अगर at high pressure में क्या होता है बोले तो Z is less greater than 1 and low pressure में क्या होता है Z is less than 1। So thus the gas show ideal behavior when the volume occupied in large the volume occupied in a large so that the volume of molecule can be neglected in comparison to it।
जो हमारा गैस मॉलिक्यूल जो आइडियल बिहेवियर शो होता है, जो वैल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, तो उसका जो वैल्यूम है जो मॉलिक्यूल से वो क्या करता है बोले तो नेग्लेक्टेड होता है। और टेम्परेचर में भी क्या होता है बोले तो रियल गैसेस ओबेज ऑल आइडियल गैसेस ओवर द प्रेशर इज कॉल्ड ए बॉइल्स टेम्परेचर और बॉइल पॉइंट। ओके, इसको भी हम क्या बोलते हैं, बॉइल टेम्परेचर और बॉइल पॉइंट बोलते हैं। सो इधर बॉइल टेम्परेचर और बॉइल पॉइंट का एक डेरिवेशन है, क्या है बोले तो Z इज इक्वल टू PV आइडियल डिवाइड बाई NRT। ये क्या है बोले तो बॉइल टेम्परेचर रियल गैसेस और बॉइल पॉइंट है। सो इफ द गैस शोज एन आइडियल बिहेवियर देन V आइडियल इज इक्वल टू NRT डिवाइड बाई P। सो दिस वैल्यू क्या होता है बोले तो NRT बाई P, इट इक्वेशन गिव्स Z इज इक्वल टू V रियल डिवाइड बाई V आइडियल गैसेस। तो तब क्या होता है बोले तो Z इज इक्वल टू, यानी जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है Z इज इक्वल टू V रियल यानी रियल गैसेस एंड V आइडियल गैसेस। ओके, थैंक यू।